हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो हम आ चुके हैं 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और यहाँ पे सबसे पहले बात बेबी की कर लेते हैं। इसका जो हाइट होता है दैट इज़ अराउंड 4.5 इंचेस एंड जो वेट होता है वो 70 ग्राम तक पहुँच जाता है। एंड द बेबी कैन मूव इन साइड। ऑफ कोर्स सारे मुक्के लाते सब मार सकता है, बट ऑफ कोर्स मेरे को कुछ फील नहीं हुआ था और जनरली फील नहीं होगा बिकॉज 70 ग्राम का है, तो इसीलिए ज़्यादा फील नहीं होगा। बट हाँ, वो अपनी मूवमेंट चालू कर देता है इस टाइम पे 15th वीक में। और इस टाइम पे मेरे को हार्ट बर्न बहुत होने लग गया था बिकॉज़ मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे को भूख बहुत लगने लग गई थी और हाइपोग्लाइसीमिया के चक्कर में जो खाना ही पड़ता था अगर मेरा मन नहीं है तो भी। तो उस केस में मैंने करा क्या, एक्सपीरियंस करा कि भाई हार्ट बर्न काफ़ी हो रहा है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। एंड फिर मेरे को चिराग ने भी एडवाइस करा बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एंड सब चीज़ों में। तो ही सेड कि भाई छोटे छोटे मील्स खाओ, बेशक ज़्यादा मील्स करने पड़ेंगे, 6 से 7 करने पड़ेंगे, बट इट इज़ नेसेसरी, एक साथ मत खाओ। तो मैंने वो ट्राई करा एंड रियली इट वर्कड फॉर मी। तो मैंने स्टार्ट करा छोटे छोटे मील्स लेना। मेरे एक ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग, फिर लंच, फिर 2 इवनिंग स्नैक होते थे, एक मेरा डिनर होता था और डिनर के बाद भी मैं कुछ ना कुछ ले लेती थी। तो 7 से 8 मेरे हो जाते थे। और उसको मैंने कंटिन्यू करा काफ़ी टाइम तक। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको 2 लोगों के लिए खाना है, ये सारे मिथ हैं। 2 लोगों के लिए कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितनी भूख है उतनी खाओ। इट्स जस्ट दैट आई थिंक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए जो इस टाइम पे ज़रूरी हैं। बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसकी वजह से एक तो ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर आपको उसके सपोर्ट में मिल रहे हैं इंजेक्शंस वगैरह तो और बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पे बोलते हैं दैट फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको राइट साइड पे नहीं सोना है, सीधा नहीं सोना है, पेट के बल तो भूल ही जाओ। तो लेफ़्ट साइड पे सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो स्कैन हुआ था, पहला जो स्कैन हुआ था, उसमें सब ओके था। जो सेकंड लेवल हुआ था मेरा स्कैन, उसमें बोल दिया था कि भाई आपका जो ब्लड फ्लो है वो जा नहीं रहा है ठीक से बच्चे की तरफ। वो मैं आपको बताऊंगी जिस हफ्ते में हुआ था, उस हफ्ते में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों का टेक केयर करना। और मेरे को सिम्टम्स के हिसाब से कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे, ऑल वाज ओके। इट्स जस्ट दैट वही भूख लग रही थी और कभी कभी हार्ट बर्न हो जाता था अगर मैं कुछ ज़्यादा खा लेती थी, या चटपटा या अचार वगैरह, क्योंकि मुझे अचार बहुत, मैंने 15th वीक में और सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत अचार खाया, बहुत मन करता था कुछ चटपटा खाने का बार 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 बार। तो वो सब खा लेती थी तो हो जाता था। नहीं तो मैंने अपना डाइट मेंटेन रखा, मील्स छोटे छोटे रखे ताकि मैं भी इंजॉय कर पाऊँ, बच्चे को भी सब कुछ मिले और मेरे को ओवर भी ना हो। सो या दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट द 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक की अपडेट्स के साथ कि कैसा रहा मेरा 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।